भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से कोई एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पास किस तरह की शक्तियां होती हैं और वह क्या कार्य करता है? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आइए प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं। कैबिनेट के संबंध में प्रमुख कार्यों को समझते हैं। पहला, मंत्री नियुक्ति करने हेतु प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। तीसरा, वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। चौथा, किसी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। पांचवा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। छठा, वह अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरी कैबिनेट को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। आइए अब नियुक्तियों के संबंध में प्रधानमंत्री के अधिकारों को जानते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राय देने का अधिकार है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कैग, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाअधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव, चुनाव आयुक्तों का चुनाव, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव, संसद के संदर्भ में अधिकार। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है और वह कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और उसको खत्म करने का परामर्श देता है। वह लोकसभा को किसी भी समय डिसॉल्व करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना, देश में आपातकाल या कोई अन्य मामला जैसे विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देना, संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन संबंधी कैबिनेट के सभी डिसीजन पर राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करें। प्रधानमंत्री के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और इसे लाइक करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com।